नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नई रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी और अच्छी अपडेट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नई रीट के आयोजन को लेकर इस वीडियो दोस्तों हम बात करने वाले हैं 32,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर। रीट का जो पेपर है दोस्तों वो आपका एक होगा या फिर दो पेपर होंगे, यानी कि रीट या मेंस, उसको लेकर बात करेंगे। काफ़ी सारे छात्र कंफ्यूज भी हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म और क्या क्या बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, रीट में इस बार बीजेपी सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। पहला बदलाव दोस्तों आपका हो सकता है कि एक पेपर कंडक्ट हो सकता है रीट में। इसको लेकर कल एक नोटिस भी जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 दिन की कार्य योजना में सीधी भर्ती की गणना कर अभ्यर्थना भेजने के संबंध में दोस्तों इन जो भर्तियां हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की भर्ती है, इसी में दोस्तों आपकी रीट की भर्ती भी शामिल है। इन सभी भर्तियों को 30 दिन के अंदर ही रिक्त पदों की सूचना जो बीकानेर निदेशालय है दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा। अब रीट में देखिए दोस्तों, अभी दो पेपर होते हैं। पहला होता है प्री पेपर जो आपका क्वालिफाइड पेपर होता है, दूसरा पेपर आपका मेंस होता है जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति होती है। लेकिन अब इसमें एक बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, वो ये है, दो बदलावों की संभावना है कि प्री के भी नंबरों को जोड़ा जाएगा। वेटेज के आपका 30% प्री के नंबर प्लस आपके 70% आपके मेंस के। ये दो संभावनाएं बताई गई हैं दोस्तों, यानी कि इसके आधार पर आपके वेटेज बन सकता है। दूसरी संभावना ये है कि सिर्फ एक पेपर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक पेपर बोर्ड कर सकता है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पहले भी ऐसा हुआ है दोस्तों कि एक पेपर उन्होंने किया है। तो अब ये देखना होगा दोस्तों। अभी हालांकि शिक्षा मंत्री का नाम सामने नहीं आया है। जब तक शिक्षा मंत्री का नाम सामने नहीं आएगा तब तक दोस्तों इस चीज़ को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही इस चीज़ को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही भर्ती आएगी। अब बात कर लेते हैं रीट की कितने पदों पर भर्ती आ सकती है दोस्तों। देखिए, जो अभ्यर्थना भेजा जाना शेष है, लगातार स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं दोस्तों। रीट की मांग भी सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है। छात्र मांग कर रहे हैं कि कम से कम रीट के पेपर का आयोजन करें। बाकी आपकी भर्ती बाद में निकाल दें। रीट में आपको पास होने के लिए 90 अंक जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में 82 अंक लाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों छात्र कन्फ्यूज है कि एक पेपर तो नहीं होगा। राजस्थान की जीके चेंज हो चुकी है, तो राजस्थान का आपका नया सिलेबस आपको स्टडी करना होगा दोस्तों। ज्योग्राफी, इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ये सभी चेंज हुआ है। तो रीट के आयोजन की मांग छात्र कर रहे हैं। अब देखिए, अभी जो अक्टूबर का महीना निकल के गया है, जहाँ पर दोस्तों आपकी आचार संहिता लागू कर दी गई थी, उस समय दोस्तों 20,000 पदों पर बोर्ड की तरफ से खाका तैयार हो चुका था, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जल्दी रीट का आयोजन करेंगे। लेकिन अब जो राधे मीना की तरफ से ट्वीट है उसके अनुसार 30,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आपकी जुलाई अगस्त के आसपास आ सकती है। क्योंकि दोस्तों मार्च अप्रैल में बोर्ड की एग्जाम होंगी। हालांकि बोर्ड चाहे तो रीट आयोजित करवा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट के 20,000 पदों पर खाका तैयार हुआ था, आचार संहिता की वजह से भर्ती अटक गई। इसके अलावा दोस्तों बैकलॉग के जो पुराने पद जिनकी अब वेतन भेजा जाना शेष है, 12,000 के आसपास पद हैं, प्लस आपके 20,000, यानी कि 32,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। L1 L2 के इसमें अलग अलग पद रहेंगे दोस्तों। तो इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है। हालांकि दोस्तों इससे पहले अगर प्री होती है तो प्री की भी काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी मान्यता, प्रमाण पत्र की मान्यता है, वो रद्द हो चुकी है। 9.5 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं। तो इस बार प्री पेपर में ज़्यादा विद्यार्थी भाग लेंगे। और पुराने विद्यार्थी जिनका प्री पास है वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब बोर्ड की तरफ से भी ये क्लियर नहीं हुआ कि एक पेपर होगा या दो। फिलहाल में दोस्तों आप दोनों पेपरों की तैयारी करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है। जो रीट का सिलेबस है वही सिलेबस आपका मेंस में भी शामिल है। जय हिंद, वंदे मातरम।